गलत डायरेक्शन में हार्डवर्क आपके कई साल बर्बाद कर सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं बेटा इस सेशन में D इज इक्वल्स टू D। क्या है D का मतलब, बहुत अच्छे से इसके बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अपन बात करने वाले हैं बेटा D इज इक्वल्स टू D। सबसे पहले इस सेशन को शुरू करने से पहले कुछ लाइनें मैं आपके लिए, तुम शौक से सुनो, ये कोई मुकम्मल दास्तान तो नहीं, मेरी जिंदगी की कहानी है। तुम शौक से सुनो, ये कोई मुकम्मल दास्तान तो नहीं, मेरी जिंदगी की कहानी है। और जो गुजरी ही नहीं मुसीबतों से वो क्या खाक जवानी है, और जो गुजरी ही नहीं मुसीबतों से वो क्या खाक जवानी है। और मैं समंदर डुबा सकता हूं अभी, मेरी आंखों में इतना पानी है। और मैं समंदर डुबा सकता हूं अभी, मेरी आंखों में इतना पानी है। आइए अपन बात करते हैं बेटा D इज इक्वल्स टू D के बारे में। कई बार क्या हो रहा होता है बेटा, हम क्या कर रहे होते हैं, हार्डवर्क, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। अगर एक सिंपल सी चीज अगर अपन देखें ना, अगर मेहनत करने से सब कुछ हो रहा होता तो आज सबसे ज्यादा कामयाब वो इंसान होता जो दिन भर ईटेड हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मेहनत करने से ही हमको वो मनचाहे रिजल्ट मिल जाते जो हम पाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा रईस या फिर सबसे ज्यादा धनवान या फिर सबसे ज्यादा अच्छा या फिर खुश इंसान वो होता जो दिन भर मेहनत करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो बेटा कुछ चीजों को हमको क्या करने की है, जानने की जरूरत है यहां पर, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे फ्यूचर को और अच्छा कर सकते हैं। डी का मतलब बेटा यहां पर क्या है, डी का मतलब है डिसीजन, डी का मतलब है डायरेक्शन, डी का मतलब है डिजायर। और ये सब चीजें लेके जाती है बेटा आपको कहां तक, आपके डेस्टिनेशन तक। इन सब चीजों का आपके डेस्टिनेशन से बहुत गहरा रिश्ता है। इन सब चीजों का, चाहे वो डिसीजन हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो डिजायर हो। क्योंकि अगर आपका डिसीजन सही नहीं है तो कितनी भी ज्यादा मेहनत कर लो, मेहनत सफल होने वाली नहीं है। और जब मेहनत सफल होगी नहीं, क्या आप कभी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे? आंसर है नहीं। दूसरी चीज डायरेक्शन, बेटा कितनी भी ज्यादा मेहनत करो, लोग बात इतना ज्यादा बोलते हैं कि यार इतनी मेहनत करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, रात दिन मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। बेटा सिंपल सी बात है, जरूरत है किस चीज को देखने की, डायरेक्शन को। क्या जिस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन वाकई सही है या नहीं? अगर सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हो, मतलब आप डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। तीसरी चीज बेटा डिजायर, कुछ भी करने के लिए, दुनिया में कुछ भी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है, वो है बेटा तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी इच्छा शक्ति। अगर इच्छा नहीं है किसी काम को करने की, दुनिया में कोई भी इंसान तुमसे वो काम करवा नहीं सकता। सबसे पहली चीज हमको ये समझना चाहिए कि यार डिसीजन, कि कोई भी चीज के लिए या फिर कोई भी डेस्टिनेशन, कोई भी टारगेट जो मैं बना रहा हूं, उसके लिए मैं किस तरह से अपने डिसीजंस लूं। सही समय पर लिए गए सही डिसीजन आपको बहुत आसानी से आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। और वहीं पर एक्चुअली में होता क्या है ना, जब हम क्या कर रहे होते हैं, समय के साथ साथ जब हम हमारे डिसीजन ले रहे होते हैं, हर समय पे हमको लग रहा होता है कि यार हाँ इस समय के लिए ये सही है, इस समय के लिए ये सही है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने कई डिसीजन मैं अपने समय के साथ लेता चले गया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमको रियलाइज होता है यार अगर उस समय पर ये डिसीजन ना लेकर ऐसा डिसीजन लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता मेरे फ्यूचर के लिए। तो ऐसा हमको ना सोचना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दूसरी चीज है बेटा डायरेक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो मेहनत कर रहे हो, आप खुद को देखो, आप खुद को समझो कि जो मेहनत आप कर रहे हो, क्या वो मेहनत सही डायरेक्शन में है या नहीं। और तीसरी चीज डिजायर, अगर बेटा इच्छा नहीं है ना, तो कोई भी इंसान आपसे वो काम करवा नहीं सकता। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिसमें आप समझ पाओगे इच्छा शक्ति का महत्व। एक बार क्या होता है ना, नेपोलियन का नाम आप सबने सुना होगा, छोटी सी कहानी है, जल्दी से खत्म करेंगे अपन। नेपोलियन का नाम सबने सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। एक बार क्या होता है कि नेपोलियन अपनी सेना लेकर ना 2.5 लाख लोगों की सेना लेकर, कितने, ध्यान रखना, 2.5 लाख लोगों की सेना लेकर आक्रमण करने जाता है सामने वाले देश पर। ठीक है, अब जब आक्रमण करने के लिए जाता है तो लड़ाई होती है, और लड़ाई होने के बाद में जब वापस आ रहा होता है, सब हो गया, और युद्ध का नतीजा क्या होता है बेटा, बेनतीजा युद्ध, कोई भी नतीजा युद्ध का निकलता नहीं है। अब बेनतीजा होने के बाद, मतलब जिस चीज के लिए गए वो काम हुआ भी नहीं। अब नेपोलियन की सेना क्या हो रही होती है, वापस आ रही होती है अपने देश। जब वापस आते हैं तो एक नहर पड़ती है वहां पर, उस नहर पर
रुकते हैं थोड़ा विश्राम करने के लिए, और वहां पर नेपोलियन अपने सैनिकों की काउंटिंग करता है। कितने लेकर गया था? 2.5 लाख सैनिकों के साथ आक्रमण करा था। जब वापस आए उस नहर पर, उसने अपने सैनिकों की काउंटिंग करी। सैनिक कितने थे बेटा? कैन यू बिलीव इट? 2,500, 2,500 सैनिक। और उसके बावजूद क्या उस आदमी का टेम्परामेंट कम हो गया? क्या उस आदमी की इच्छा शक्ति खत्म हो गई? क्या उसके बाद उसने कभी दोबारा लड़ाई नहीं लड़ी? नहीं, उसने दोबारा वहां से, क्या वो टूटा नहीं होगा? बिल्कुल टूटा होगा। हर कोई टूटता है। जहां 2.5 लाख की सेना लेकर आक्रमण करा, वहां से 2,500 सैनिक रह गए हो। कितने गुना इंसान वो टूटा होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। लेकिन उसके बावजूद कुछ ही टाइम में उस 2,500 को उसने क्या कर दिया? 2.5 लाख में कन्वर्ट कर दिया। दोबारा से आक्रमण करा और क्या हो गया? विजयी हो गया। बहुत ज्यादा क्या काम करा यहां पर? कुछ अलग है नेपोलियन के अंदर। क्या हम मानते हैं कि बहुत कुछ अलग है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या है बेटा? उसकी इच्छा शक्ति। चाहता वो भी टूट सकता था। बोलते यार छोड़ो, सब फालतू है, क्या करना है, 2.5 लाख लेके गए थे, 2,500 बते, बात खत्म। नहीं, ऐसा उसने नहीं सोचा। मानसिकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बेटा तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति है कुछ करने की, तभी तुम क्या कर सकते हो? अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए, जब हम हमारे गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, कई तरह की अड़चनें आती हैं, कई तरह की रुकावटें आती हैं। अगर स्वामी विवेक, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, अगर तुम्हारी लाइफ में तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें लग रहा है नहीं यार, जैसे मैं कुछ आगे बढ़ना चाह रहा हूं, तुरंत से कुछ ना कुछ रुकावटें आती चली जा रही है, तो स्वामी विवेकानंद की एक बात ध्यान रखना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अगर किसी भी दिन तुमको ऐसा लगने लग जाए कि मेरी राह में कोई रुकावट नहीं है, सोच लेना तुम्हारी डायरेक्शन क्या है? गलत है। सोच लेना तुम्हारी डायरेक्शन क्या है? गलत है। मतलब जब तक राह में रुकावटें आ रही हैं, जब तक ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, तब तक समझते रहना तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जब हम हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो बेटा तय करना होता है, डिसीजंस लेने होते हैं कि मुझे कितने टाइम में कितना काम किस तरह से करना है। एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है जिस पर हमको क्या करना होता है? चलना होता है। सबसे पहली चीज, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या लेने चाहिए? अच्छे सही समय पर सही डिसीजंस लेने चाहिए। छोटे छोटे स्टेप। हम क्या करते हैं एक्चुअली में, क्या है ना, लोग बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि यार डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। डिप्रेशन है क्या चीज? बेटा सिंपल सी एक चीज समझो। हम क्या करते हैं, कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े टारगेट बनाते हैं। हम क्या, जैसे मान लो मैं 12th का एक एग्जांपल ले लेता हूं, पूरे साल तो हमने पढ़ाई करी नहीं, जैसे हमारे एग्जाम आ जाते हैं फिर हम टारगेट बनाते हैं, आज पूरी ऑर्गेनिक खत्म, आज पूरी केमिस्ट्री खत्म, आज पूरी फिजिक्स पढ़ दूंगा रात रात में। अब टारगेट देख रहे हो भाई साहब, जो एक साल में पढ़ाया गया है वो तुम एक रात में कवर करने वाले हो। हाउ कैन इट पॉसिबल? एक रात में इतना बड़ा टारगेट है, अब तुम उसके पीछे लग जाते हो। सोचा तो तुमने है नहीं, तुम क्या कर गए? उसके पीछे लग गए। अब तुमने रात भर पढ़ा और रात भर में तुम्हारे हुए 2 चैप्टर। सोचा क्या था? पूरी किताब खत्म कर देंगे, बहुत बड़ा। हुआ कितना सा? बहुत थोड़ा सा। यहां पर आता है डिप्रेशन। जिस काम को हम सोचते हैं, जैसा हम डिसाइड करके रखते हैं, जैसा हम डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन के मुताबिक अगर रिजल्ट ना आए, तब आता है डिप्रेशन। इसीलिए बेटा क्या करना चाहिए, जैसे जैसे हम हमारे टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, हमको हमेशा छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करने चाहिए, छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए। जिससे क्या होता है, अगर मैंने रात में सोचा होता कि यार एक चैप्टर खत्म करूंगा, और मैं बहुत आसानी से वो एक चैप्टर कवर कर लेता। जब मैं वो एक चैप्टर कवर करता, तब क्या होता? मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता, क्योंकि वो एक चैप्टर मेरे लिए, मैं उसके लिए कैपेबल हूं। मैं क्या कर सकता था? वो चैप्टर खत्म कर सकता था। और जैसे ही मैंने वो चैप्टर खत्म करा, मेरा क्या हो जाता? कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता तो मैं आगे क्या हो जाता? अपनी डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाता। और दूसरी चीज, मेरी जो इच्छा शक्ति है वो खत्म नहीं होती। तो छोटे छोटे स्टेप हमें क्या करने चाहिए? हमारे टारगेट की तरफ आगे बढ़ाने में क्या करते हैं? बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसीलिए कभी बहुत ज्यादा ऐसे अनबिलीवेबल से टारगेट ना बनाए। कभी भी आपने कोई गोल सेट करा है, उसके लिए ऐसे स्टेप लें जो कि छोटे छोटे हों और जिसके लिए आप कैपेबल हो। सबसे पहले समझने की जरूरत है इस चीज को कि जिसके लिए आप कैपेबल हैं, उसी हिसाब से आप क्या बनाएं? अपना टाइम टेबल बनाएं, पढ़ाई के हिसाब से, या फिर आप कुछ और कर रहे हैं, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं? इन चीजों को लागू कर सकते हैं। बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आप किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं अपने जीवन में, किसी भी, कोई भी, आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अच्छा टीचर बनना, कुछ भी हो सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बनना, कोई भी चीज आपके डेस्टिनेशन हो सकती है। उन चीजों के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज आपका डिसीजन, कि सही
समय पे आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं, क्योंकि सही समय पे डिसीजन नहीं लेने की वजह से आप अपना प्रीमियम टाइम क्या कर दोगे, गवा दोगे, ये सोचने में कि मैं कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचूं। दूसरी चीज बेटा यहां पर डायरेक्शन है, कि जिस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो क्या वाकई वो सही डायरेक्शन है या नहीं। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है बेटा डिजायर। आपकी डिजायर डिसाइड करती है कि आप अपने डेस्टिनेशन तक कितना जल्दी पहुंचने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, किसी भी तरह से इस वीडियो ने आपको हेल्प करी हो, वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।